अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ अभी जो है कुवैत के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं, पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। कुछ वीडियो वगैरह जो थे वो पहले वायरल हुए थे, उनका क्या रिजल्ट निकला क्या नहीं, और गवर्नमेंट ने उन पर कुछ एक्शन लिया या नहीं, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है खाने पीने को लेकर आ रही है। रमज़ान के दौरान चाहे आप किसी भी जगह होटल जाएं, रेस्टोरेंट जाएं, या फिर आप किसी भी कैफ़े में जाएं, या फिर कहीं पर भी पब्लिक प्लेस पे ख़ास करके इतना रेस्टोरेंट कैफ़े वगैरह में चीज़ों को नहीं देखा जाएगा, लेकिन जो पब्लिक प्लेस है जहाँ पर आप आते जाते हुए रास्तागीर को देख सकते हैं या फिर उनको सुन सकते हैं, तो ऐसी जगह पे अगर आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे किसी भी बंदे को या किसी को भी मालूम हो कि बंदा खा रहा है या पी रहा है या कुछ भी इस तरीके से कर रहा है, तो ये कुवैत के अंदर इलीगल है। आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है आप पर जुर्माना वगैरह या फिर आपको जेल भी हो जाए। तो इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखी जाएगी कि वो हिंदू है वो मुसलमान है, वो चीज़ बिल्कुल नहीं देखी जाती है। जो रूल है वो रूल है। अगर आप एक हिंदू हैं, अगर आप ये रूल चल रहा है कुवैत के अंदर, अगर इसको इलीगल माना जाता है किसी भी तरीके से, तो आप अगर हिंदू भी हैं, आप रोज़े भी नहीं रखते हैं, फिर भी आपको इसका कानून का उल्लंघन अगर करते हैं तो सज़ा आपको मिलेगी। तो आप ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों से बचें और सावधानी बरतें ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो भी काफ़ी बड़ी है और ये जो है एक बंदे की है जो क्या एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें क्या उस बंदे ने अपनी गाड़ी को बैक किया था रोड पर, जो मेन रोड है उस पर बैक किया था और कैमरों में वो कैद हो गया था। काफ़ी ज़्यादा उसका वीडियो वायरल हुआ, तो उस बंदे को 3 दिन के अंदर ही डिपोर्ट कर दिया गया है। तो अगर आप इस तरीके से किसी पर भी कहीं पर भी कोई भी गलती करते हैं गाड़ी चलाने में, कुछ भी करने में, तो आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और तुरंत आपको डिपोर्ट किया जाएगा। अगर आप एक अजनबी हैं, अगर आप कुवैती हैं, तो आपको जो है फ़ौरन उसकी सज़ा मिल जाएगी। इस चीज़ का भी आपको खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई कुछ ध्यान नहीं दिया जाता, हम तो यूँ ही निकल के आ जाते हैं। आपको तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन किसी ने वीडियो बना ली या फिर कैमरे जो चेक किए जाते हैं तुरंत आपके पास में आपका उसका चालान आ जाएगा। अभी इसी तरीके से एक अरबी बंदे ने जो था रोड पर कुर्सी वगैरह डाल कर मीटिंग वगैरह हुई थी और मीटिंग जैसे ही चली गई 2-3 घंटा के बाद में अरबी बंदे ने नशे की हालत में उन कुर्सियों को उड़ा दिया। तो उसके खिलाफ भी जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अगर आप भी ड्राइविंग वगैरह करते हैं कहीं पर भी कुछ भी, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है और सही तरीके से आपको ड्राइविंग करनी है। बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं भाई आप जो न्यूज़ बताते हैं वो जल्द जल्द बताया करें, बात ख़त्म किया करें। तो भाई मैं आपको पूरी तफसीर के साथ पूरी डिटेल्स में बताता हूँ कहाँ पर घटना हुई, कौन सी जगह हुई, कैसे हुई, वो आपको मालूम पड़ेगा, तो उस चीज़ से आप बच सकेंगे ताकि कोई भी परेशानी आपको ना आए। तो अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है रहमती एरिया में एक घर गिरने से जो था 2 लोगों की और एक बच्चे की जो है उनको काफ़ी ज़्यादा चोट वगैरह आई है। हालांकि इस घर गिरने से किसी भी बंदे को कोई भी वैसी परेशानी नहीं हुई है, यानी कि जान का खतरा किसी को नहीं हुआ है। इनको नॉर्मली चोट आई है, इनको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है और ये अजनबी हैं जो कि वहाँ पे काम करने के लिए गए हैं। तो ये भी एक बड़ी अपडेट थी जो आपको बताना ज़रूरी था। अगर आप भी इस तरीके से कहीं पर भी रहते हैं, कोई कच्चा पक्का मकान जो भी है, अगर आपको अंदेशा है गिर जाएगा तो तुरंत उसको खाली करें और दूसरी जगह अपने आप को जो है लेकर जाएँ। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है, ये काफ़ी बुरी अपडेट है और ये कदम पता नहीं लोग क्यों उठाते हैं। हालांकि मैं वीडियो में लोगों को बताता हूँ ये कदम नहीं उठाना चाहिए। इससे ना ही आपको दुनिया में कोई भी अच्छा कहेगा, ना ही आखिरत में इसका आपको सिला मिलने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये काम क्या था, फैमिली ड्राइवर था एक बंदा, एक अरबी के घर पे काम करता था, उसने खुद को जो था फांसी दे के अपनी जान दे दी। तो इस तरीके से ये कदम पता नहीं लोग क्यों उठा लेते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपको कोई भी परेशानी किसी भी तरीके से कुछ भी होता है तो उस परेशानी का सोल्यूशन देखें या कोई भी उसका सामना करें, मुकाबला करें, ना कि आप जो है आत्महत्या करके या सुसाइड करके उससे भागेंगे तो आखिरत के लिए भी बहुत ज़्यादा ये परेशानी जो आप देंगे लोगों को, यहाँ पे भी परेशान करेंगे और आखिरत में भी आपको जहन्नम मिलेगा इस चीज़ का अजर। तो ध्यान रखिएगा, जो खुद की मौत मरता है यानी कि खुदकुशी करके मरता है किसी भी तरीके से, तो उस बंदे को जन्नत नहीं दी जाती है। वो चीज़ भी आपको ध्यान में देनी चाहिए। इन चीज़ों पर ध्यान रखना है और इस तरीके से कोई भी कदम आपको नहीं उठाना है। कोई परेशानी आती है तो हमेशा परेशानी के बाद में एक सुख
सुख ज़रूर मिलता है इंसान को। तो परेशानियाँ पे उसका मुकाबला कीजिए ताकि आपको आने वाले वक्त में और कोई भी परेशानी ना हो। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आनी निकल के वो आ रही है फूड बैंक की तरफ से। जो फूड बैंक है वो अभी जो है 23,000 लोगों को खाना देने का यानी कि जो बांटने का है वो काम शुरू कर दिया है। 23,000 लोगों को खाना दे चुके हैं जिन लोगों को खाने की ज़रूरत है, और जो लोग अभी इस तरीके से जो है हालत ख़राब है, जिन लोगों को अफ्तार की ज़रूरत है या खाने की ज़रूरत है। तो अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है कहीं पर भी किसी भी तरीके से, तो ज़रूर आप अपने नज़दीकी जहाँ पर खाना वगैरह बांटा जाता है तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं अगर आपको खाने की ज़रूरत है। लेकिन ध्यान रखिएगा भीड़ वगैरह बिल्कुल ना लगाएं, मास्क वगैरह का जरूर ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और अगली अपडेट इससे ही निकलते हुए आ रही है फरवानिया में, मान के चलिए महबूला में, जलेब में, इस तरीके से जो नॉर्मली दुकानें होती हैं, सड़क पे दुकानें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी भी वीडियो वायरल हो रही है। जो क्या लोग वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा रहे हैं, बिना मास्क के जो है लोग निकल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, तो उनके खिलाफ भी हो सकता है आगे कानूनी कार्रवाई की जाए जो वीडियो वायरल हुई हैं। और ये भी चीज़ हो सकती है कभी भी वीडियो बने या कुछ भी होए तो वीडियो में अपने आप को ना आने की कोशिश करें। अगर वीडियो में आप आ जाते हैं तो हो सकता है आपके चेहरे से पहचाना जाए और आप पर कोई भी जुर्माना या किसी भी तरीके से फाइन वगैरह डाल के आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अगर आप इस तरीके से उल्लंघन करते हुए पाए गए या कहीं पर भी कुछ भी करते हुए आप पाए गए तो वीडियो से खुद को बचाने की कोशिश करें, और इस तरीके से जो वीडियो बनते हैं उनसे बिल्कुल दूर रहें ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। और ख़ास करके उन जगहों से जहाँ पर आप कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, अगर वीडियो बनाई जाती है बिना मास्क के ना जाएं और मास्क लगा के जाएं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है फ्लाइट के हवाले से। काफ़ी ज़्यादा लोग हमसे बोल रहे हैं कि हम बाय किसी भी दूसरी कंट्री को होकर क्या कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे सलाह देना चाहूँगा, बिल्कुल आप किसी भी कंट्री को होकर एंट्री करना चाहेंगे तो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी इस तरीके से कहीं पर भी आप जाएंगे तो आप फंसने के अलावा दूसरा काम नहीं कर पाएंगे। आपका पैसा ही बर्बाद होगा, आपका टाइम ख़राब होगा, और अभी थोड़ा आपको इंतज़ार करना रहेगा। हो सकता है इंशाल्लाह रमज़ान के लास्ट तक कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल जाए और लोगों को एंट्री मिलना शुरू हो जाए। अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा, आपका इकामा जो भी चीज़ है वो ख़त्म हो रही है, अगर आप कफील के पास में या कंपनी के पास में जो भी आपका वीज़ा है काम करते थे, तो डोमेस्टिक वालों को जो एंट्री दी जा रही है, आप अपना काम करवा सकते हैं, अपना वीज़ा को रिन्यू करके जा सकते हैं। लेकिन जो कंपनी वाले हैं उनको एंट्री नहीं दी जा रही है, तो उनको हमेशा अपनी कंपनी से अपने जो भी सुपरवाइज़र उनके एचआर हैं उनसे बात करनी रहेगी और अपने वीज़ा को रिन्यू कराना रहेगा, तभी उसके बाद में उनको एंट्री मिल सकती है। जब वीज़ा चालू हो जाएगा, काम पूरे तरीके से एंट्री शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।